हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के लिए लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। 3 तरीक़ों से हम बनाएंगे और आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूँगी लच्छा पराठा बनाने के वो सारे फॉलो करने हैं, तो आप लोग के भी सेम टू सेम इसी तरह बनेंगे। लेयर्स भी इसी तरह आएंगी और क्रिस्पी भी बनेंगे। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप मैंने मैदा ले लिए। अब उसके अंदर इस तरह से हाथों से करके और 1 अंडा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप लोग। 1 टेबलस्पून ऑयल या फिर बटर, जो भी आप लोग के पास आसानी से अवेलेबल है। थोड़ा सा पानी डालें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसकी सख्त सी डो बना लेनी है। डो आप लोगों ने नरम नहीं बनानी, सख्त बनानी है और गूंदना बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, अंडा, नमक और ऑयल। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने डो को गूंदा है। अब इसको कवर कर देंगे या फिर आप लोग इसको ढक के रखते हैं 30 मिनट के लिए, और हमने इसको 30 मिनट का रेस्ट देना है। 30 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा से फिर इसको हल्का सा गूंद के इस तरह से इसको रोल कर लेंगे और अब इसके 3 पेड़े हम बना लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को सिंपल जो लच्छा पराठा होता है, लेयर्स वाला जो पराठा होता है, वो बनाना सिखाऊंगी। इतना हमने रोटी को बेलना है और बेलने के बाद एक दफ़ा हमने उठाना ज़रूर है ताकि चिपक ना जाए। उठा के इसको एक दफ़ा टर्न कर लेंगे। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। देसी घी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग बटर भी लगा सकते हैं और दूसरा सिंपल घी जो होता है वो भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से दरमियान से काट के इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे और इसकी एक कोन बना लेंगे। कोन बनाने के बाद इसको इस तरह से ऊपर से प्रेस करके इस तरह नीचे ले आएंगे। ये हमारा सिंपल जो पराठा है वो तैयार हो गया, पेड़ा। और अब सेकंड जो पराठा है वो बनाने लगे हैं। इसको भी इसी तरह से बेल लेंगे और बेलने के बाद एक दफ़ा इसको उठा के इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए मेरे कितना सख्त डो गूंदी है कि मेरा कोई भी पराठा जो है वो साथ चिपक नहीं रहा। अब मैं इस पर 1 टीस्पून ऑयल लगा के इस तरह से पिज़्ज़ा कटर ले लें, नाइफ़ ले लें और कट लगाते जाएं। हमारा जो असल लच्छा पराठा होता है वो इसी तरह से बनता है। इसी तरह से उसमें कट लगते हैं जिसमें काफ़ी सारे लच्छे आते हैं। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसको अब इस तरह से आप लोग उठा के रोल करते जाएं। आप लोग स्क्रैपर की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आप लोगों को हाथों की मदद से करना सिखाया है क्योंकि अक्सर लोगों के पास स्क्रैपर नहीं होता। और इस तरह से हाथों से आराम आराम से उठाते जाना। जब हम एक पेड़ा जो है उसको बेल लेंगे, उसको अगर हम एक दफ़ा उठा के टर्न कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी रोटी बिल्कुल भी साथ चिपकेगी नहीं। अब इस तरह से लेके इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसका एक एज लेके आखिरी एज तक हमने इसको रोल कर लिए। 2 हमारे पेड़े तैयार हो गए। अब तीसरा जो है हमारा पराठा हम तैयार कर रहे हैं, लच्छा पराठा, और इसको भी उठा लेंगे एक दफ़ा। अब इस पे हम ऑयल लगाएंगे या देसी घी, जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है। मैंने देसी घी लगाया। अब इसको मैदा स्प्रिंकल करके इस तरह से आपने उठाना है, इस तरह से, और फिर इस तरह से आप लोगों ने रख लेना है। अब इसको भी हम लोग इसकी एक एज से लेके रोल करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसको रोल कर लेंगे, उसी पराठे की तरह जिस तरह हमने लच्छा पराठा रोल किया था। ये देखें इस तरह से हम रोल कर लेंगे और इसको अब हम, ये देखें ये भी हमारा पेड़ा तैयार है। और ये तीनों जो हैं हमारी बॉल्स, इनको हम लोग किसी भी उसमें चीज़ में रख के कवर करके और फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट मैंने इनको फ्रीज़र में रखा है और ये देखें ये कितने अच्छे हो गए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग हाथों की हेल्प से पहले
थोड़ा सा फैला लेंगे। सबसे पहले जो मेरा सिंपल लेयर्स वाला पराठा मैं वो बना रही हूँ। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और ये हमारा तैयार है। अब इसको इस तरह उठाएंगे आहिस्ता से और बड़े आराम से इसको तवे पे डाल देंगे। एक साइड से जब पक जाएगा फिर इसको हम लोग टर्न करेंगे। आप लोगों ने फ़ौरन से इसको टर्न नहीं करना, थोड़ा सा पक जाए फिर करना है। घी लगा लेंगे और दोबारा फिर से इसके ऊपर घी लगा लें। ये पराठा हमारा तैयार है। अब मैं आप लोगों को लच्छा पराठा बनाना सिखाती हूँ। जो बेसिकली जो लच्छा पराठा होता है उसको हम हाथों की हेल्प से ही बेलते हैं, इसलिए मैंने इसको हाथों की हेल्प से बेला है। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही हो तो आप लोग मैदा डाल के जो बेलन होता है उससे भी बेल सकते हैं। और इसको भी हम लोग तवे पे डाल देंगे और पका लेंगे। इतने क्रिस्पी और ये पराठे सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आप लोग के भी इसी तरह से बनेंगे और बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसके ऊपर मैं बटर डाल रही हूँ। बिल्कुल गरम गरम पराठे हैं, बटर डालेंगे वो मेल्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये जो हमारा लच्छा पराठा इसमें कितनी लेयर्स आई हैं। अब आप लोग भी जल्दी से इस रेसिपी को देख के अच्छे तरीके से और ट्राई कीजिएगा। सहरी में बना लीजिएगा या फिर रमज़ान के बाद ब्रेकफास्ट में, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।